बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुबैर हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ुबैर हुसैन विस्टा। जिस तरह से हमने एक शॉर्ट स्टोरीज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें एपिसोड 1 जो है वो खुदा का दोस्त मेरे चैनल पर मौजूद है। आज की एपिसोड नंबर 2 का आगाज़ करते हैं, तो बग़ैर किसी ताख़ीर के एपिसोड नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अजनबी एक बादशाह के दरबार में नौकरी की तलाश में आया। तो बादशाह ने दरियाफ़्त किया कि तुम क्या कर सकते हो। तो उसने कहा कि मैं सियासी हूँ। सियासी अरबी ज़बान में अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल करने वाले एक शख्स को कहते हैं। तो बादशाह के दरबार में बेसिकली बहुत ज़्यादा भरमार थी सियासतदानों की। तो उन्होंने उस शख्स को अपनी एक अलग नस्ल के घोड़ों के अस्तबल पर तैनात कर दिया कि आप इनकी देखभाल करो, क्योंकि हाल ही में उस अस्तबल का जो रखवाला था उसकी वफ़ात हो चुकी थी। तो वो शख्स उस अस्तबल में काम करने लगा। तो अभी चंद दिन गुज़रे थे, बादशाह ने उसको अपने दरबार में तलब किया और कहा कि जो मेरा एक शाही घोड़ा है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है। तो उसने कहा कि ये जो आपका घोड़ा जो आप शाही सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं ये नस्ली नहीं है। तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि वो काफ़ी अरसे से उसको शाही सवारी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, तो वो नस्ली क्यों नहीं है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि असल में उसका जो चाल ढाल है वो नस्ली घोड़ों की तरह नहीं है। तो उन्होंने जंगल से साइज़ को बुलाया और उससे पूछा कि ये क्या वजह है कि तुम्हारा जो घोड़ा है ये शख्स कह रहा है कि नस्ली नहीं है, यानी असील तबीयत का नहीं है, तो क्या ख्याल है, आप इस बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, जब ये पैदा हुआ था बेसिकली ये है नस्ली, इसका ख़ानदान अच्छा है, लेकिन जब ये पैदा हुआ तो इसकी जो माँ थी वो मर गई, जिसकी वजह से ये गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। तो बड़ा हैरान हुआ, उस शख्स की जहानत देकर उसे बुलाया कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा असील नहीं है। तो उसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा कि जो नस्ली घोड़ा होता है वो कभी भी सर नीचे करके घास नहीं खाता, जबकि मैंने इसे घास खाते हुए देखा तो ये मुंह नीचे करके घास खाता है। तो बादशाह उसकी फसाहत व बलागत से, उसके जहन से बड़ा मुतासिर हुआ और उसको प्रमोट करके उसको मलका के महल की रखवाली के लिए रख लिया गया। अभी चंद दिन गुजरे थे, दोबारा मलका के बारे में दरियाफ़्त किया बादशाह ने, और वो शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप बताएं। कहते हैं जो हमारी मलका है उनका चाल ढाल तो मलका की तरह है, लेकिन वो शहज़ादी नहीं है। बादशाह बड़ा आग बगोला हो गया कि ये क्या बात कर रहा है। उसने अपनी सास को बुलाया और उससे इस बारे में दरियाफ़्त किया। तो उनकी सास ने कहा बिल्कुल बादशाह सलामत, ये बात बिल्कुल सच है। असल मसला ये था कि हमारी जब बेटी पैदा हुई तो आपके वालिद ने बचपन में ही उसका हाथ आपके लिए मांग लिया था, जबकि हमारी बेटी 6 माह मतलब पैदा होने के 6 माह बाद इंतकाल कर गई थी। अब आपकी बादशाहत के साथ हमारा ताल्लुक़ कायम रहे, इस वजह से हमने एक बेटी अडॉप्ट की थी। तो इस वजह से वो जो आप कि हाँ जो आपकी मिसेज़ हैं, आपकी जो मलका हैं, वो असल में हमारी बेटी नहीं है, वो अडॉप्टेड चाइल्ड हैं। तो बादशाह सलामत बड़े खुश हुए उस शख्स के और उसको इनाम कराम के तौर पर भुने हुए दुम्बे भेजे, आला किस्म का जंगली परिंदों का गोश्त भेजा, अनाज भेजा, और बड़ा खुश हुआ उनकी मतलब जहानत से। अब उसका प्रमोशन और पक्का हो गया। तो उन्होंने फिर बादशाह सलामत ने उस शख्स को अपने महल के अंदर प्रमोट कर दिया कि अब जो है आप हमारे महल के साथ जो दूसरे सियासतदान हैं उनके साथ हमारे जो रियासती मामलात हैं उनकी देखभाल करेंगे। तो चंद दिन गुजरे थे। अब बादशाह सलामत उसकी जो जहानत थी उससे मुतासिर तो थे ही। तो चंद दिन गुजरने के बाद उन्होंने दोबारा उस शख्स को बुलाया और अपने बारे में दरियाफ़्त किया कि आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो उस शख्स ने कहा कि जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। तो बादशाह ने उसको वादा दिया कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, आप बेधड़क होकर अपनी बात जो है वो कह सकते हैं। तो बादशाह सलामत ने जैसे उससे पूछा जान की अमान, तो वो दे चुके थे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ना तो आप बादशाह हैं और ना ही आपका चाल चलन और जो आपकी वज़ाकत है वो बेसिकली आपकी शहज़ादों जैसी है। तो बादशाह जान की अमान तो दे चुके थे, अब उसे कुछ कह नहीं सकते थे। तो थोड़ा वक्त ही गुजरा था, बादशाह सलामत ने अपनी वालदा को बुलाया और कहा कि या वालदा के महल में ख़ुद चले गए और उनसे दरियाफ़्त किया कि ये क्या मामला है, कि क्या ये शख्स सही कह रहा है। तो उनकी वालदा ने कहा बिल्कुल, हमारी तो कोई औलाद ही नहीं थी, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया, एक चरवाहे के एक बेटा था, हमने तुझे वहाँ से अडॉप्ट किया और हम तुझे पाल रहे हैं।
तो वो शख्स बड़ा हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ कि उस शख्स को कैसे पता चल रहा था। असल में वो एक लिंक कर रहा था, उसको घोड़े का पता चला क्योंकि वो नस्ली नहीं था, वो नीचे से घास चर रहा था। उसने मलका के बारे में बताया, मलका का असल में रवैया अपने नौकरों चाकरों के साथ ठीक नहीं था। और इसी तरीके से जब उससे बादशाह सलामत के बारे में दरियाफ्त किया गया, क्योंकि हर जगह पर आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि वो बादशाह सलामत उससे खुश होकर उसको कभी भुने दुम्बे का गोश्त भेज रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं और कभी जंगली परिंदों का गोश्त भेज रहे हैं। जब उससे दरियाफ्त किया गया कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे इल्म हुआ कि मैं बादशाह नहीं हूँ, तो शख्स ने कहा कि अगर एक बादशाह शुरू से यानी वो शहज़ादा होता है तो वह हमेशा जब खुश होता है तो इनाम कराम के तौर पर या तो हीरे जवाहरात देता है या सोना चांदी देता है। आप वाहिद बादशाह थे जब खुश होते थे, या तो भुने दुम्बे देते थे या जंगली जानवरों का गोश्त देते थे या आप बकरियां मुझे देते थे। तो मुझे लगा कि आपके जो वज़ाक़ता है, वो जो आपका मतलब तौर तरीका है, वो कभी बादशाहों जैसा नहीं हो सकता। तो बादशाह सलामत बड़े खुश भी हुए और उससे बड़े मुतासर भी हुए। असल इन तमाम स्टोरी का जो मकसद था वो ये है कि जो हमारी आदात और ख़साइल हैं वो हमारी नस्लों का पता देते हैं। तो कभी भी अपनी जो हमारी, वो कहते हैं ना कि हम नहीं मानते कागज़ पे लिखा शुजरा नस्ल, बात करने से कबीलों का पता चलता है। तो यही बात है कि जब हम अपनी ज़बान से पहचाने जाते हैं तो असल में हमारी नस्लों का तारुफ होता है। तो दूसरी स्टोरी का इख्तिताम हुआ यहाँ पर। आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बाइस फ़ख्र भी हैं और मुझे उम्मीद होती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे बूस्टअप भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।